हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीस के लिए पाइसीस सन साइन और मीन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। ये एक वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग भी है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिएगा ज़रूर। उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो पाइसीज, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी फरवरी महीने की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की तरफ से है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में क्या है करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसीज, आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस वक्त। आप रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप सिंगल हो। ओके, अगर सिंगल नहीं हो तो इस वक्त आप, क्योंकि आपकी फोकस रिलेशनशिप नहीं है, तो शायद आपकी एनर्जी वैसे आ रहा है एक सिंगल पर्सन के तरह, मगर आप बिल्कुल भी अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड हो। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक है इस पर्सन के तरफ मैं देख रही हूँ। या तो ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है आपके साथ, इस रिलेशनशिप में कोई एंडिंग हुई है, या फिर ये पर्सन के लाइफ में कोई और थे और वो वर्कआउट नहीं हुआ और उस चीज़ को लेकर ये अपसेट है। अब आप दोनों की करंट सिचुएशन है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ये सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एफर्ट तो डाला जा रहा है दोनों तरफ से, या फिर एक पर्सन एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, और यहाँ पे अभी भी चांस है सिचुएशन को बेटर करने की। पास्ट में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, पास्ट में भी मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से एफर्ट है, मगर यहाँ पे एक तीसरा पर्सन भी दिखाई दे रहा है। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि क्या ये थर्ड पार्टी है या नहीं। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है? तो देखिए, आपकी एनर्जी में काफ़ी अबंडेंस है, खुशियाँ है, क्लैरिटी है, हैप्पीनेस है। तो आपके तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत क्लियर हो, खुश हो। जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन की एनर्जी में है हैंग्ड मैन। ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप काफ़ी टाइम पहले हुआ हो, मगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको मिस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स इस वक्त क्यों है करंट सिचुएशन? तो हाई प्रीस्टेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक साइलेंस है। आप दोनों सेपरेटेड हो या नो कांटेक्ट में हो, मगर ये सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा, अब तक एक क्लोजर नहीं है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में क्यों है? पास्ट में है मैजिशियन। तो यहाँ पे पहले एक मैनिफेस्टेशन था, एक डिज़ायर थी, एक इच्छा थी दोनों तरफ से कि ये वर्कआउट हो जाए, मगर शायद कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, या कुछ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या कुछ तो प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से आप दोनों इस वक्त एक नो कांटेक्ट में हो। तो ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, बहुत घबराहट है, ओवर थिंक करते हैं। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आप कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपको लगता है यहाँ पे बहुत ड्रामा है, बहुत ही मतलब या तो कोई और इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है,
आप श्योर नहीं हो, यहाँ पे मैरिज है तो या तो आप मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, और यहाँ पे उस वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इनका है कि वो इस रिलेशनशिप को ठीक कर दे। ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ रिकनेक्ट करे। स्टार होप की एनर्जी है, तो इस पर्सन को होप है कि इस सिचुएशन से वो बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पे एक एंडिंग है। तो इस वक्त तो ये पर्सन काफ़ी थक चुके हैं, मगर उनको उम्मीद है कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके तरफ से इंटेंशन क्या है? आपके तरफ से इंटेंशन है 2 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को प्यार करते हो, ऐसा नहीं है कि प्यार एक दिन में ख़त्म हो जाता है, मगर यहाँ पे देखिए आपकी इंटेंशन में ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेस चाहते हो, आप एक फैमिली चाहते हो। तो अगर ये पर्सन वापस आ भी रहे हैं तो आप ये सब चाहते हो, आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो ये पर्सन की एक्शन, फ्यूचर एक्शन क्या है? तो ये पर्सन अब कंफ्यूज्ड है। फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ ये पर्सन चॉइस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। थोड़ा सा ऑब्सेशन है, ये एक टॉक्सिक सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है इस पर्सन के साइड में हो। तो ये पर्सन ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, कह नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपके तरफ से एक्शन क्या है? आपके तरफ से एक्शन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने फैमिली पर फोकस कर रहे हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आप तैयार हो इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, मगर कुछ कंडीशंस है। और अगर ये पर्सन आपके तरफ आ सके तो ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आप बहुत रेस्टलेस भी फील कर रहे हो सकता है आप इस पर्सन को कांटेक्ट भी करोगे। अब यहाँ पे आउटकम क्या है? आउटकम है फूल। यहाँ पे मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ आप दोनों के बीच में, एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है, मगर यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं, या फिर यहाँ पे कुछ मैन्युपुलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मगर यहाँ एक नई शुरुआत प्यार की भी दिखाई दे रहा है। तो प्यार है, नई शुरुआत है, मगर आपको संभलना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, अगर ये फिर से वही बात रिपीट होने वाली है जहाँ पे ये पर्सन आपको झूठ कह रहे हैं, एक थर्ड पार्टी को रखे हुए हैं, तो ये वर्कआउट नहीं होगा, या फिर से आप डिसअपॉइंटेड ही होंगे। अगर ये पर्सन एक नई शुरुआत के साथ आ रहे हैं जहाँ पे वो आपको चूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर, तो जाकर यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन वो करेंगे। एटलीस्ट फरवरी में तो नहीं करेंगे, या मार्च में नहीं करेंगे। हो सकता है अप्रैल में, जून, हमें देखना पड़ेगा। मगर यहाँ पे आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो देखिए ये पर्सन या तो ऐसा भी हो सकता है पाइसिस कि आप मैरिड हो। अगर ऐसा है तो ये पर्सन ने आपको किसी और के साथ देख लिया और इस सिचुएशन को छोड़ दिया। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो ये बिल्कुल भी उल्टा भी हो सकता है। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो ये है आपके लिए रीडिंग पाइसीज। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी काफ़ी है। कैप्रिकॉन मैंने तो कह दिया, पाइसीज है। तो ये सारे साइंस सबसे ज़्यादा है। और मैं अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर।